You see the screen today? Last time you had some problem, na? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, no ma'am for what? नहीं दिख रहा screen आपको दिख रहा है बच्चे? Yes, ma'am. स्क्रीन पे दिख रहा है. Okay, 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 okay. अच्छा ठीक है. So आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए. Let's not waste time. We'll come back to the poem first. All of you have your books with you? Yes, ma'am. Okay, Yes, it's ma'am. 2.3 and we were somewhere here on the second last stanza, last 4 lines that we were discussing. Okay? हम लोग last 4 lines of second last stanza कर रहे थे. Okay? So I'll quickly explain this to you. 1 minute बेटा. I think हाँ, अब दिख रहा है बच्चा? Yes, ma'am. दिख रहा है. Okay. Yes, ma'am. दिख रहा है. एक सेकंड मेरे बेटा. हाँ. So the last 4 lines says, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया था ना, one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. कि nurse की impulse के वजह से, nurse के अकल की वजह से, मतलब she gave birth to one child twice. I mean, there a lot of confusion was there because they were alike. The twins were alike. Now आपने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम there are how can, I mean, twins they are same, I mean they are similar in looks. So why are they repeatedly saying this कि confusion was because of their similarity? I mean, it is inevitable, it has to happen. मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मैम बार बार ये क्यों कह रही है कि ट्विंस थे, कंफ्यूजन हो रहा है? ट्विंस में तो कंफ्यूजन होगा ही होगा. आप ये बात क्यों नहीं पूछी आपने मुझसे? आपको मालूम है ऐसे भी ट्विंस होते हैं जो देखने में सेम नहीं होते हैं, मतलब एकदम उनका शक्ल अलग यस मैम, मैंने देखे है ना, ऐसे भी ट्विंस होते हैं. हाँ. So other than their, I mean, कभी कभी उनके looks different होते हैं, ऐसे भी twins होते हैं. They are called उनकी जो रहनीमान होती है ना, वो भी थोड़ी अलग अलग ही होती है. हाँ, अलग होती है. बट बेटा वो since they take birth together at the, हाँ जी, बट वो since एक ही टाइम पे जन्म लेते हैं तो इसलिए उनको twins बोलते हैं. Sometimes they are not alike also, but यहाँ पर confusion is because they were alike, they were same. Okay, so first of all, because of nurse this problem occurred. Next was, he said by fate's decree का मतलब होता है कि जो fate किस्मत थी, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, किस्मत से भी वो ये जो confusion था, this occurred. तो कुछ तो nurse उसका impulse और कुछ किस्मत दोनों ने मिलके क्या किया कि ये कंफ्यूजन कर दिया कि एक ही बच्चा मतलब देवर क्रिश्चियन का मतलब देवर गिविंग नेम्स. आप नाम रखते हो ना, नामकरण होता है हम लोगों में, है ना, बच्चा पैदा होता है तो वो जो है उसमें भी माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन, मतलब मेरा नाम जो रखना था वो उसका रख दिया और जो उसका नाम रखना था वो मेरा रख दिया. मतलब इतना कंफ्यूजन था टू दैट एक्सटेंट. बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको एक चीज दिखा रही थी कि आप डिग्री देखो ऑफ कंफ्यूजन कैसे बढ़ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ कंफ्यूजन मतलब द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन बोलो, या मतलब कैसे एक कैसे वो जो इंटेंस कैसे होता जा रहा है, जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर रही है. कैसे? फर्स्ट स्टेंजा में बेटा he said कि confusion lingered in the minds of our relatives. पहले वाले में तो आपने ये देखा because they were alike, एकदम एक जैसे थे. So confusion lingered in the, linger का मतलब रहा, दिमाग में रहना. ठीक है, तो confusion lingered for in the minds of friends and relatives. इतना समझ आया पहले वाले में? फर्स्ट है. यस मैम. फर्स्ट आंसर. अभी वो थोड़ा और बढ़ गया कंफ्यूजन. अब कंफ्यूजन का इंटेंसिटी बढ़ गई. ठीक है, इट हैज गॉन अप. कैसे? कि नर्स ने भी कंफ्यूजन क्रिएट किया. शी डिड नॉट रियलाइज और मे बी माइंडलेसली शी गेव बर्थ टू द सेम चाइल्ड ट्वाइस.
ठीक है, नॉट रियलाइजिंग कि वो जिसको दे रही है नहला रही है वो तो नहा चुका बच्चा छोटा सा न्यूली बॉर्न, और दूसरा बच्चा अभी विदाउट बात है. ओके, सो शी मिक्स्ड अप. अभी कंफ्यूजन और बढ़ा. कंफ्यूजन बढ़ा कि अब किस्मत ने भी साथ नहीं दिया कि जब उनको नाम दे रहे थे बच्चों को, व्हेन दे वर गिविंग देम नेम्स, तो जो नाम जिसको देना था जॉन, वो देके दूसरे को दे दिया. कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, अभी और बढ़ा. ठीक है, और अभी कंफ्यूजन कहां पे जा रहा है, थर्ड स्टेंजा पे आ जाओ. दिस फेटल लाइकनेस, अब फेटल का मतलब घातक. ठीक है, घातक, ये जो लाइकनेस है मतलब सिमिलैरिटी. इवन डॉगथ, डॉगथ का मतलब होता है बेटा नॉट टू गिव अप, मतलब एक चीज जो होती रहती है ना, इट्स डॉगथ. डॉगथ, माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉगथ. अब डॉगथ एंड फ्लॉगथ को उन्होंने राइम कर दिया है. फ्लॉगथ का मतलब बार बार मारना. तो माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, अब जब मैं स्कूल में पहुंच गया, अभी कंफ्यूजन कहाँ पे आ गया, कौन से लेवल पे, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल चले गए. ठीक है ना, अभी तो पहले वो न्यूली बॉर्न थे, नाम रखने में कंफ्यूजन हुआ, उनको बात देने में कंफ्यूजन हुआ. फिर उसके बाद उससे और आगे गए, स्कूल आ गए. स्कूल में क्या हो गया, यही घातक जो प्रॉब्लम हुई वो ये क्या था, लाइकनेस इवन डॉगथ का मतलब है कि किस्मत ने गिव अप नहीं किया, मतलब किस्मत अभी भी हमारे पीछे ही लगी रही, वही जो गलत गलत बात हो रही थी. माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉगथ का मतलब मुझे ही मार पड़ती थी. ठीक है, कैसे मार पड़ती थी, फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी टू प्रूव दैट यू वर यू. मतलब अगर पनिशमेंट उसके भाई को मिलनी थी तो किसको मार पड़ रही थी, इस बेचारे को भी मिल रही थी, उसे पड़ रही थी. ठीक है ना, तो मतलब सोचो कि इंटेंसिटी ऑफ कंफ्यूजन, इट वाज इट इंक्रीज्ड. ओके, एंड जो अगर गलती भाई करता था तो बेचारा ये पिटता था, डांट इसको पड़ती थी. तो ये स्कूल में भी प्रॉब्लम हुआ. कहते कि अब व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ यू वर मी, अगर तुम मैं मतलब मेरी जगह होते, टू प्रूव दैट यू वर यू, कैसे तुम प्रूव करते कि तुम हो, वो नहीं है, जॉन नहीं है. समझ गए? Yes, ma'am. यू डोंट हैव एनी बिकॉज यू आर एकदम एग्जैक्टली द सेम. तो लुक वाइज तो तुम कैसे कहोगे कि तुम ये वो नहीं है और मैं हूं. समझ गए? तो ये वाला हो गया. उसके बाद our close resemblance turned the tide. अब उसने जो कंफ्यूजन का जो इंटेंसिटी है और बढ़ा दी. See, there is a flow chart. ठीक है, just understand that. अब वो इस कंफ्यूजन को किससे कंपेयर कर रहा है बेटा, टाइड से. ठीक है, समुद्र में टाइड आती है ना, लहरें जब उठती हैं बहुत बड़ी बड़ी, है ना, तो अब वो कह रहा है ये तो बिल्कुल ही, इट वाज अ टर्मोइल, इट वाज अ टाइड इन माय लाइफ ऑफ माय डोमेस्टिक लाइफ. मेरे डोमेस्टिक लाइफ में भी इट स्टार्टेड स्पीकिंग नाउ, कि घर के फ्रंट पे. और वो कैसे, फॉर समहाउ माय इंटेंडेड वाइफ, जिससे मेरी शादी होनी थी, बिकेम माय ब्रदर्स वाइफ. उसकी शादी किससे कर दी, मेरे ब्रदर से. तो देयर इज ह्यूमर. हाँ, ह्यूमर तो है, it is humorous, this entire poem, it makes you laugh. Okay, but still there is underlined एक जो मैसेज है वो देखो. अभी कि एक ट्विंस कितना कुछ सहन कर रहा है कि आर क्लोज रिजेम्बलेंस, हमारी जो एक जैसी चेहरा है, हमारे जो एक जैसे लुक्स हैं, अब उसने तो एक टाइड खड़ा कर दिया मेरी लाइफ में, मेरी डोमेस्टिक लाइफ में, मेरे घरेलू लाइफ में. फॉर समहाउ माय इंटेंडेड वाइफ, जो मेरी जिससे मेरी शादी होनी थी, she became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on. And इस तरह की गलतियां साल के बाद, मतलब हर साल, हर महीने, हर मिनट, हर घंटा जो भी था होती रही. And when I died, कि इतनी बड़ी गलती हो गई कि जब मैं मरा तो मेरे नेबर्स ने मेरे ब्रदर को दफना दिया. मतलब इट्स लाइक हाइपरबोली, आई कैन से. ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो मर गया उसको छोड़ के वो एक जिंदा को दफना दे.
कहने का मतलब है कि उन्होंने अफसोस उसकी डेथ का करना शुरू कर दिया कि वो चला गया। समझ गए? हाँ, इट डजंट, डोंट टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ इट। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दफना के उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बट द अंडरलाइन मीनिंग जो भी है इसका वो ये है कि अफसोस हम करते हैं ना, एक कॉन्डोलेंस, वो कॉन्डोलेंस बजाय इसके लिए होने के उसका भाई के लिए हो गया। सो लुक एट द इंटेंसिटी, लुक एट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या बना आपका? पहला कंफ्यूजन was in the minds of relatives. जब बच्चे पैदा होता है तो एकदम से सारे उसके घर वाले जाते हैं ना देखने के लिए उसको, ठीक है। नंबर 2 फिर कंफ्यूजन क्या हुआ बेटा कि उसका नामकरण में हुआ, नर्स ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। फिर और इंटेंसिटी बढ़ी कि स्कूल में पनिशमेंट उसको देनी थी, जॉन को, बेचारा पनिश हो गया ये जो पोएट है, राइट। उसके बाद और क्या कंफ्यूजन हुआ डोमेस्टिक फ्रंट पे कि जिससे इसकी शादी होनी थी वो हो गई भाई की। और फिर और लास्ट में क्या कंफ्यूजन हुआ कि ही डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, बट कॉन्डोलेंस जो है उसके भाई के नाम का हो गया। तो ट्विंस का ये पूरा उन्होंने ये बताया। ठीक है, समझ आ गया बेटा इतना आपको? यस मैम। मटेरियल आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके फाइन। अभी ये क्या है कि मैंने आपको ये ऑर्डर बता दिया ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आराम से कर लोगे। यू कैन डू इट। व्हाई? Because Yes, ma'am. right now they have asked you to put it in order. The speaker got beaten up often at school. The speaker's bride became his brother's wife. The speaker desperately asked for guidance. No one in the family could distinguish between the two babies. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. Even in death, the twins were not spared during the burial. ठीक है, during the burial they were also not spared. So what the burial, it's just वो क्या बोलते हैं वो, इसको पे मत concentrate करना, बस ये सोचना कि condolence जो है उसको दी गई। ठीक है, so this I think F वाला जो है, जो burial वाला, जो bury करने का जो लिखा है यहाँ पे, even in death, I think this will be the last one, है ना? This will be the last one. And which will be the first one? Yes, ma'am. D. No one in the family could distinguish between the two babies. I think this is the first one. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप बाकी तो लिख लोगे, ऑर्डर कर लोगे, राइट? हम आगे चले। Yes, ma'am. Pick out the 4 situations in the lives of the twins which are too absurd and senseless to believe. अब मतलब कोई चीज ऐसी जो बिलीव करना मुश्किल है, लाइक यू नो द एंटायर पोम इज लाइक हाइपरबोली। इसका मतलब है कि इट्स एग्जैजरेटेड। ठीक है, होता है कंफ्यूजन बट नॉट टू दैट लेवल, इट कांट हैपन। तो जो उन्होंने इतना ज्यादा चीजें एग्जैजरेट करके इस पोम में डाली है रिलेटेड टू द कंफ्यूजन, तो वो कह रहा है ऐसे 4 सिचुएशंस बताओ जो कि बड़े एब्सर्ड लगते हैं, सेंसलेस लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो वो कौन सा हो गया? नेम कंफ्यूजन एट द बर्थ। ऐसे कैसे हो सकता है जब आपने एक को नाम दे दिया, अब आपको पता है ये सामने दूसरा दिख रहा है, ठीक है ना? तो एक तो वो भी बड़ा एब्सर्ड सा लगा मुझे, मीनिंगलेस। एक अपीयरेंस कंफ्यूजन। हाँ जी, आप बोलो श्रद्धा। कौन सा बता रहे हो आप? मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ बच्चे, Yes, ये वाला। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 4 सिचुएशंस ऐसी निकालो पोम में से जो हमें सेंसलेस लग रही है, मतलब वो एक एग्जैजरेशन अननेसेसरली का उसने पोम को एक अट्रैक्टिव बनाना, थोड़ा रिदमिकल बनाना, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने। तो क्या है? तो एक तो लगता है नाम का कंफ्यूजन मुझे लगा, आपका कुछ भी हो सकता है, आप जो सोचते हैं आप वो लिखो। और एक मुझे अपीयरेंस का भी लग रहा है कि हालांकि ट्विंस दे आर एलाइक, they look similar, same, not similar, they look same, but still there is a hairline difference. hairline difference का मतलब होता है जैसे हमारा बाल होता है ना, बाल बहुत पतला होता है ना बेटा, तो hairline difference का मतलब उतना डिफरेंस की मतलब जो दिखे भी और ना भी दिखे, समझ गए? So that is Yes, called what kind of difference? Hairline difference. Okay, so that is the appearance confusion.
Then comes blame and punishment. अरे जब एक गलती कर रहा है तो तुम्हें तो मालूम है वही गलती कर रहा है, how can you pull the other one for that? आप दूसरे को कैसे पनिश कर सकते हैं, है ना? और एक है मिस्टेकन आइडेंटिटी इन डेली लाइफ, जैसे कि शादी होनी थी उससे और शादी हो गई उससे, या डेथ के टाइम पे बैरी करना था उसको और कॉन्डोलेंस इसका हो गया, मतलब ये एब्सर्ड लग रहा है. Okay, so they have asked you to pick up four such situations that you feel is absurd or are absurd in the poem. समझ गए? मतलब ऐसी बेवकूफी का, राइट? समझ गए ना बेटा मेरा? Yes, ma'am. और मैम उसे कैसे पता चला कि नर्स ने उन्हें मिक्स कर दिया है? Precisely. I mean, मुझे खुद भी अजीब सा मतलब पढ़ के, it is an exaggeration. मतलब ऐसा हो नहीं सकता. वो क्या ट्विंस होते नहीं है, बट इतना कंफ्यूजन. हाँ, और कभी कभी तुम ऐसे ही देखते हो किसी को, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है ओनली बाय लुक्स, बट अदरवाइज इफ यू आर डीलिंग विद वन, हाउ कैन यू कंफ्यूज विद द अदर? तो आपको जो ठीक लगता है आप कोई भी, सी हियर नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट. आपका मन है जो भी ऐसा सिचुएशन जो सी भी आपको लगती है एब्सर्ड, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना, फ्रॉम द पोम. Yes, ma'am. ठीक है बेटा? यस मैम. ओके, अब वो बोलता है कंप्लीट द वेब डायग्राम. पोएट यूजेस ह्यूमर. पोएट तो ह्यूमर यूज किया है ना, पोएट ने, उसने ह्यूमर का मतलब हंसा रहा है, उसने आपको हंसाने के लिए ये एग्जैजरेशन डाला है, ठीक है? तो वो कह रहा है बताओ कि पोएट यूजेस ह्यूमर टू डू व्हाट, वो क्यों कर रहा है? टू क्रिएट लाफ्टर, वो आप लोगों को हंसाना चाहता है. टू रिड्यूस बोर्डम, हाँ जी, और टू क्रिएट गुड मूड. गुड मूड, अच्छा ओके फाइन. टू मेक यू हैप्पी, ओके. टू रिड्यूस बोर्डम, मतलब बोर्डम का मतलब बोरियत, ठीक है ना, आप बोर ना हो, ताकि कविता को, पोम को पढ़ते पढ़ते आप बोर ना हो, तो उसने रिड्यूस बोर्डम कर दिया. इसके अलावा हो सकता है कि जस्ट टू एंटरटेन द रीडर्स ही इज डूइंग इट, ठीक है, ही इज डूइंग इट टू शो द कंफ्यूजन. हाँ, मेक रीडर्स हैप्पी. make them happy, to entertain them, to make them show कि the intensity of confusion, कि कितना confusion हो सकता है between the twins, है ना, कितना हो सकता है एक confusion, और maybe he is just making it senseless, उसको senseless बना रहा है, right? Okay, तो आपको जो भी आपको लगता है हो सकते हैं points जो इसके अंदर आप डाल सकते हो, you can show it. ओके, इसके अंदर 4 स्पेस है और मैंने यहाँ पे आपको 4 दिए हैं. कंफ्यूजन दिया है, बोर्डम दिया है, एंटरटेन दिया है, एंड एब्सर्ड सेंसलेस सिचुएशन लिखा है. आई हैव गिवन यू 4 पॉइंट्स एंड देयर आर 4 ब्लैंक्स, ठीक है? इसके other than these, if you think there can be something else, है ना, you can write that. Okay? यस मैम. It's just I personally feel कि उसने इसको पोम का लुक देने के लिए भी कुछ मतलब एक जैसे hyperbole is one of the poetic devices that he has used here to एक तरह से लोगों को attract करने के लिए, because you know whenever there is something humorous it always catches your attention. अगर आप स्टोरी राइटिंग भी करते हो ना श्रद्धा, आप लोग स्कूल में, एंड इफ यू राइट अ हिलेरियस स्टोरी, हिलेरियस का मतलब एक हंसी से भरी हुई स्टोरी दैट यू नो मेक अस, अम्यूजेस अस, जो हमें हंसाएगी, ठीक है, सो इट विल ऑलवेज कैच अटेंशन. आप खुद को सोचो, आप अगर कोई आपको एक स्टोरी, सीरियस स्टोरी दी जाती है और एक कॉमेडी है, ठीक है, सो विच स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड? The one which makes you happy and makes you laugh, or the other one which is on a serious thing, I mean very serious message? मैम मैं बताऊं? Yes अनुष्का, कॉमेडी. हाँ बोलो बेटा.
Comedy story, ma'am. कॉमेडी अनुष्का ने भी शी हैज रिटन इट हियर, ओके, इन द चैट बॉक्स. हाँ, तो हमेशा दिस इज ह्यूमन नेचर दैट वी बताओ. गेट. हाँ बेटा बोलो. The folks got taking me for him and each for one another. Each for one another. It's a very hilarious. These are the hilarious lines, and they make you laugh, isn't it? ठीक है. So write any 2 lines from the poem that you find most humorous. अब वो कह रहा है ऐसी 2 lines बताओ. तो लिखा है my brother John got, ये मैंने लिखा है, my brother John got Christian me and I got Christian him. मतलब मेरा नाम उसको दे दिया और उसका नाम मुझे दे दिया. मुझे तो ये हंसी आ रही थी. एंड देन वी हैड द सेल्फ सेम फेस हेयर, द सेल्फ सेम आईज एंड नोज. ये बेटा एलिट्रेशन भी है ना. सेल्फ सेम, एस एस रिपीट हो रहा है ना लाइन में. सेल्फ सेम, एस एस रिपीट हो रहा है ना, तो इट इज एलिट्रेशन. ठीक है ना बेटा. तो ये 2 लाइंस मुझे लगी. यू कैन राइट एनी लाइन एज पर योर डिस्क्रिशन. आपको जो सही लगता है, डिस्क्रिशन का मतलब जो आपको सही लगता है, ठीक है, यू कैन राइट दोज लाइन्स हियर. यू कैन राइट अबाउट नर्स बेदिंग देम ट्वाइस, बेदिंग द सेम चाइल्ड ट्वाइस. आप वो लिख सकते हो, है ना. और द वाइफ हु वाज सपोज्ड टू मैरी द अदर ब्रदर गॉट मैरिड टू दिस वन. आई मीन, तो वो भी एक हिलेरियस चीज है. एज वी वर बीइंग, कुछ लिखा आपने अनुष्का, मैं पढ़ नहीं पाई, आपने जल्दी से हटा दिया. ठीक है. ओके, नाउ कम्स द एलिट्रेशन. माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम. ये सेम लाइन सीसी का हो रहा है यहाँ पे. सेल्फ सेम, तो ये भी एलिट्रेशन हो गया. पन क्या होता है बेटा? व्हाट इज पन? माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन me and I got Christian him. I put this question plain and flat, which is which and who is who. कि कौन, पता ही नहीं सकता कि कौन क्या कौन है. It is so, they was so, I mean, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था. ठीक है ना. सो इट्स लाइक अ पन. पन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लेषालंकार. हाँ बेटा, बताया था श्लेषालंकार, हमारे सर ने बताया था. श्लेष हिंदी हाँ, में श्लेषालंकार. श्लेष अलंकार. बेटा ये मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो मैं लिख लेती हूँ सो दैट मुझे भी मालूम हो. ठीक है. इसका जो एक प्रकार का शब्दों का खेल होता है. मतलब उसको यू आर एक्चुअली, आप उसका जो है ना, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब एक ना उसको उन्हीं शब्दों को होते हैं आपके पास वही 4-5 शब्द हैं, लेकिन आप उन्हीं को टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे रख देते हो और टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे रख देते हो. ठीक है ना. एक ही उसमें, एक ही थ्रेड में बुनना, उसको एक ही थ्रेड में कुछ शब्दों को ऐसे बुनना कि मतलब कुछ ऐसे आ रहे हैं, कोई एक ऑर्डर में आ रहे हैं तो कोई दूसरे ऑर्डर में आ रहे हैं. मतलब दे आर रिलेटेड एक तरह से देखा जाए तो. आप समझ लो. तो श्लेष अलंकार जो आपने बोला है ना, यस आई कैन सी दिस. श्लेष अलंकार मैं लिख लेती हूँ बेटा, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगी. श्लेष अलंकार, गुड. ये आप हिंदी कविता में भी करते होंगे, राइट? Okay, next is hyperbole. In fact, when I was born, my twin had also come to life. We had the self same face and hair, the self same eyes and इसको मैं nose. ठीक है. Screen में दिख रहा है बेटा? No ma'am. श्रद्धा दिख रहा है मैम स्क्रीन. Okay, Shraddha, I think there is some problem at your end. मुझे समझ में नहीं आता, because for the past 2 classes you had been saying that you can't see the screen. तो बेटा कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ की हुई है आपने, या आपका हाथ कहीं ऐसा लग जाता है? मैम डाटा नो होता है. एक बार किसी बड़े को दिखा लो घर में, उसको अपने लैपटॉप को बच्चा. ठीक है. तो अब ये हाइपरबोली मतलब एग्जैजरेशन. सो इनफैक्ट व्हेन आई वाज बोर्न माय ट्विन हैड आल्सो कम टू लाइफ. कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा ट्विन भी पैदा हो गया. आई मीन इट्स लाइक इट्स एन एग्जैजरेशन ना. जब ट्विन्स हैं तो होंगी ना एक साथ पैदा, तो मतलब मैं पैदा हुआ तो मेरा वो ट्विन भी मेरे पीछे पीछे आ गया. इट केम टू लाइफ. वी हैड द सेल्फ सेम फेस एंड हेयर. और हमारे बाल और
चेहरा बिल्कुल सेम था, हमारी आंखें और हमारे नोज भी बिल्कुल सेम थे। ठीक है, अब ये एग्जैजरेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ फर्क होता है ट्विंस में, अगर वो अलाइक भी होते, वो ध्यान से देखो तो होता है। ठीक है बेटा, पिक आउट द पोम सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट जनरली गो टुगेदर। तो अभी ये जैसे है टॉयल एंड ट्रबल, ऑड्स एंड एंड्स, लाइफ एंड लिम, फेस एंड हेयर, किथ एंड किन, दीज वर्ड्स दे आर ऑलवेज स्पोकन टुगेदर। ठीक है, Life and leaf. हाँ जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जीवन, नहीं मैम. ओके ठीक है। तो ये हमने करे हैं, इस तरह के वर्ड्स कॉलोकेशंस कर लिए थे, राइट। अभी मैं आपको वहां ले जा रही हूँ ग्रामर पार्ट पे। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा। आई हैड प्रॉमिस यू। संडे हमारी मतलब एक टेस्ट होने वाला है स्कूल में, किस में से होगा टेस्ट बेटा? 80 मार्क्स पेपर। संडे को? संडे को हो रहा मंडे। है? मंडे, ओके। आप संडे बोले थे तो मुझे लगा संडे है। एक मिनट है, दिखा दूँ आपको। ये है, राइट। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ये रीअरेंजमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसके अंदर और भी चीजें हैं जो मैंने डाली हैं ग्रामर की। ओके, यू गेट रीअरेंजमेंट, जम्बल्ड वर्ड्स आर गिवन, मतलब मिक्स करके वर्ड्स दिए जाते हैं और उनको आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में? नो मैम। ओके, अनुष्का, भाग्यश्री, श्रद्धा, सान्या, साक्षी, अब सब लोग, किसी को भी नहीं आना, नहीं देते ये लोग जम्बल्ड वाला? नो मैम। नो मैम। नहीं आती। ओके, तो मैं इसको अभी नहीं कराती हूँ मैं, एक मिनट, तो मैं हम दूसरा करते हैं। मैंने ये जम्बल डाला था, उसका आंसर की भी दिया था। एडिटिंग तो आता होगा बेटा, कुछ इनकरेक्ट देता है वर्ड और फिर उसको करेक्ट करना होता है। नो कोई मैम, ग्रामर नो में मैम। पहले लैंग्वेज स्टडी आती है, नहीं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, अल्फाबेट मेक वर्ड्स, मैम वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। इस तरह का आता है। ओके, फ्रेजेस आती है, हाँ, फ्रेजेस। फ्रेजेस आते हैं। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी मैंने आप ही के पेपर से, महाराष्ट्र बोर्ड के किसी पेपर से मैंने ये निकाला था। आई थिंक ये आपको देते हैं और मैंने दिया, शायद मेरे को ये मालूम भी पड़ा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो बोलेंगे कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु। ठीक है, सो नूर मेट मीरा, शी हैड हर आर्म बिटन ऑफ बाय अ शार्क। तो आप हु कैसे लगाओगे बताओ? हु मेट मेरा। हु मेट मीरा नहीं बेटा, आपने हु लगाना है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना। सेंटेंस क्या कह रहा है कि नूर मेट मीरा, नूर मीरा से मिली। शी हैड हर आर्म बिटन ऑफ बाय अ शार्क, एक शार्क ने उसका हाथ काट लिया था, और आपने हु जोड़ना है, तो मतलब तो नहीं चेंज करोगे ना बच्चे? नहीं मैम. तो कैसे करोगे? सोचो हु लगा के। और ये आपकी थर्ड लैंग्वेज है ना आपका, इंग्लिश? इट इज योर थर्ड लैंग्वेज? यस मैम, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने वहीं से लिया है। मैंने डाउनलोड किया था आपका पेपर देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। बताओ बच्चा।
मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. Noor met Mira, who had her arm beaten off by a shark. Yes. Harshali. You are Harshali ना? Yes, ma'am. बिल्कुल सही लिखा आपने. वो नूर मीरा से मिली जिसका की. तो यहाँ पे जिसका का क्या हो गया बेटा? हु. ठीक है ना? जिसका मतलब हाथ किसने काट लिया था? शार्क ने काट लिया था. समझ गए? Yes, नॉट ma'am. दैट राइट हु हैड बिटन मीरा. वो नहीं. वो वाला क्वेश्चन है आपका. यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. ओके. अभी आपने उस दिन मुझे कहा था कि मैम एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा बता दो. लास्ट क्लास में शायद बोला था. ठीक है. रिकैप बोला था ना आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव का. तो चेंजिंग द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. अब मैंने आप लोगों के साथ ही सारे रूल्स शेयर किए थे, बट अभी मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. लाइक यूजिंग इज, एम, आर, वॉज, वेयर. बेटा इज, एम, आर, वॉज, वेयर दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. मैंने आपको बताया था. Yes, ma'am. जब आपके एक्टिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, आप देख रहे हो टीच, द टीचर टीचर्स इंग्लिश. ठीक है. एक्टिव सेंटेंस में Yes, ma'am. या दे क्लीन द रूम. तो आप ये उससे मत जाओ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मुझे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब डालना नहीं है. डालोगे. कैसे डालोगे? क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, आपको मैंने बताया था. और सब्जेक्ट का किसकी जगह ले लेता है? ऑब्जेक्ट. राइट. तो हम जो इम्पोर्टेंस डूअर को दे रहे थे, कर्म करने वाले को दे रहे थे, अब हमारा जो अटेंशन है वो कर्म करने वाले से हटकर कर्म पे चला जाता है कि क्या काम किया. ठीक है. तो Yes, क्या ma'am. काम किया? इंग्लिश पढ़ाई. अब इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश जो है दैट इज योर ऑब्जेक्ट. क्या पढ़ाया? इफ आई आस्क यू, है ना? तो जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है दैट हैज टेकन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. राइट. तो हमने क्या लिखा? इंग्लिश. अब इंग्लिश टॉट बाय टीचर तो नहीं हो सकता, बाय द टीचर. तो हमने यहाँ पे क्यों लगाया इज? क्योंकि इज योर हेल्पिंग वर्ब. वो बी है, बी का फॉर्म है, बीई फॉर्म. हम इसको क्या फॉर्म बोलते हैं? बीई फॉर्म. बीई फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर. बीई फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर. अब आपने ये देखा कि इंग्लिश तो एक है भाई, एक सब्जेक्ट है ना इंग्लिश. तो हमने इज लगाया और हमने टीचर्स को हमने क्या बनाना है? पास्ट पार्टिसिपल. तो हमने क्या लिख दिया बेटा? टॉट. टॉट. टॉट लिख दिया. अब देखो ना, मैंने प्लस साइन लगाया है बीच में. मैंने लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वेयर. मतलब इसमें से कुछ भी एक आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल. और टीच का पास्ट पार्टिसिपल हो गया टॉट. अब आया द्वारा. किसने पढ़ाया? तो द्वारा आएगा ना. तो द्वारा के लिए आ गया बाई. क्या आ गया बेटा? बाई. बाय द टीचर. किसके द्वारा? टीचर के द्वारा. तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर. ठीक है. अब सेकंड सेंटेंस देखो. दे क्लीन द रूम. अब इसमें देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, बट डोंट गेट कंफ्यूज. यू हैव टू ऐड, ओके, व्हेन यू आर मेकिंग इट पैसिव. तो आपका क्या हुआ? द रूम. अब रूम तो कमरा एक है. और क्लीन्ड आपको टेंस क्या बता रहा है? क्लीन का क्या मतलब हुआ? साफ करना. साफ करना. क्लीन्ड ईडी लगा हुआ है. साफ. साफ किया. हुआ. साफ किया. साफ किया ना. तो पास्ट टेंस हो गया ना बेटा. राइट. तो हमारा क्लीन्ड तो क्लीन्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी क्लीन्ड ही रहेगा ना. ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर मैंने आपको कराए थे ना. जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में भी पास्ट टेंस का ही फॉर्म लेते हैं. एक तो होता है पास्ट टेंस
पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। मैंने बताया था अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल पास्ट टेंस का ही फॉर्म ले लेता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ईट, एट, ईटन। अब एट हो गया पास्ट टेंस, पर ईटन क्या हो गया? ईटन क्या हो गया बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो ईटन तो अपना रूप ही बदल गया, वो एट तो नहीं रहा, तो ये हो गया इर्रेगुलर वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। इसने वो ईडी का फॉर्म नहीं लिया। बट यहाँ पे जो हमारा क्लीन्ड है वो क्लीन्ड ही रहेगा, वो पास्ट पार्टिसिपल में भी क्लीन रहेगा क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। समझे बेटा? तो दे क्लीन द रूम। अब रूम तो एक है और क्लीन्ड है पास्ट, किया था, तो वॉज लग जाएगा, इज तो नहीं आएगा, इज तो नहीं आएगा, है ना? इसका तो मतलब अभी और वॉज का मतलब पहले, तो क्लीन्ड के वजह से वॉज लगेगा एंड वॉज के बाद क्लीन्ड क्लीन्ड ही रहेगा क्योंकि इसका पास्ट पार्टिसिपल तो यही रहेगा। एंड किसके द्वारा? बाय। अब वो दे जो था वो देम बन गया, बाय देम। यस मैम। आप समझी मेरे बेटा? इसका आप देखो, जैसे मैंने आपको कल टेंसेस समझाए थे और ये कहा था कि अगर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट है तो दो चीजें हैं आपके पास, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जो भी आपको हो, तो तीन चीजें हैं। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? यस मैम। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तो दो, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीन। तो मैंने आपको समझाया था ना कैसे करना है, एक एक चीज आपको कैसे लेके चलनी है, बोला था ना? यस मैम। हैव बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, है ना? जहाँ बीन परफेक्ट हो गया, हैज हैव आपका जो है प्रेजेंट या प्रेजेंट फॉर्म हो गया डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। एंड आपको मैंने क्या बताया था कि आईएनजी तो इसलिए लगेगा क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन है, प्रोग्रेसिव है, राइट? तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? अब आपने देखा क्लीन्ड, अब क्लीन्ड है पास्ट टेंस, क्लीन क्या है? पास्ट टेंस। इस वजह से आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा चुनना पड़ा ऊपर से? वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वेर में से इन पांच में से, 5 में से कौन सा चुना आपने? वॉज। वॉज। और क्यों वॉज चुना, वर क्यों नहीं चुना? क्योंकि कमरा तो एक है, कमरा तो एक है, द रूम वर तो नहीं होगा, द रूम वॉज और होगा। वो पास्ट है। और वो पास्ट है, क्लीन्ड पास्ट है। क्लीन्ड जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, इट इज पास्ट हो गया। तो इसलिए हमको क्या चुनेंगे? हम ऊपर की लाइन में से, मतलब हम इस लाइन में से हमने अपने को पूछना है कि हमने क्या चुनना है यहाँ से। तो हम सिंस रूम एक है, ठीक है, और क्लीन्ड जो है वो पिछला दिखा रहा है एक्शन, तो हम यहाँ पे इज, एम, आर तो नहीं लेंगे, अब वर भी नहीं आएगा, तो क्या रह गया हमारे पास? वॉज रह गया। द रूम वॉज, और फिर हमने लिखा क्लीन्ड क्योंकि उसका पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म वही है। अब द्वारा तो लिखोगे ना, पैसिव फॉर्म में द्वारा तो आएगा, किसके द्वारा? तो आपने बाई लगा दिया। अब वहां पे तो इन्होंने दे दिया था, अब आपको दे को चेंज करना पड़ेगा ना बेटा, दे को तो दे नहीं लिख सकते, दे का हम क्या बन जाता है? पैसिव Them. फॉर्म। It is Them. grammar is not difficult at all. अगर आप जरा सा समझ के कर लो ना, इट्स लाइक प्योर मैथमेटिक्स। आप मैथ्स करते हो, उसमें जब आपको वो देते हैं, कोई भी आपको कोई फॉर्मूला देते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई करते हो ना, उसी में तो वैल्यूज डालते हो जो आपको मिलती है मैथ्स के सम्स में, राइट? यस मैम। तो आप समझो कि इट इज प्योर मैथमेटिक्स, देयर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन। मैं इसलिए आपको दोबारा दोबारा करा रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, एंड दीज थिंग्स दे कम इन योर एग्जाम, मैंने देख लिया है। ओके, उसके बाद आया बीन। अब बीन कब लगता है मेरे बच्चों? जब हमारे पास हैज, हैव और हैड होता है, ठीक है? इज, एम, आर, वॉज, वेर नहीं, कौन सी तीन चीजें होती हैं इसमें? हैज, हैव एंड हैड, ठीक है? अभी यहाँ पर आया दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट।
अब आप देखो कंप्लीटेड का पास्ट पार्टिसिपल क्या बना? Completed. कंप्लीटेड पास्ट टेंस, उसका पास्ट, यहाँ पे तो वो पास्ट टेंस दे रहा है बट यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड ही रहेगा, बट यहाँ हमने देखा कि उसने दे की वजह से, दे मतलब बहुत सारे लोग, तो उसने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? हैव। क्या लगाया? हैव, ठीक है? पर हमारा दे तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी जगह ले रहा है? सब्जेक्ट की। और Subject. सब्जेक्ट की, और ये जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? plural, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम तो हैव तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, तो हम क्या लगाएंगे बेटा? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। और जब भी हैज, हैव आएगा या हैड आएगा तब बीन आ जाता है साथ में, यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया? प्रोजेक्ट, Yes, हमने लिखा द प्रोजेक्ट। बेटा डोंट फॉरगेट टू राइट दिस द, इसको मत भूल जाना, द प्रोजेक्ट। अब हमने क्या देखा? प्रोजेक्ट तो एक है, तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया, और कंप्लीटेड तो एज इट इज आ गया क्योंकि उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यही रहेगा। अब हमने देखा ये हैज और कंप्लीटेड के बीच में हमने क्या लगाना है? ब्रिज बनाना है, तो हमने क्या लगा दिया? बीन। जैसे मैंने आपको वर्ब टेंस में बताया था ना, वर्ब टेंस में बताया था ना मैंने आपको कि हम इसको एक ब्रिज की तरह लेते हैं, ठीक है ना? आप समझो बीन वो ब्रिज है आपका, आपको इधर से उधर ले जा रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इट्स कनेक्टिंग, राइट? या आप जैसे रेलवे ट्रैक की दो जो वो होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन का पहिया चलता है, उसको कनेक्शन किससे दिया जाता है? बीच में एक कनेक्शन देते हैं ना, उसके बगैर तो एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, है ना? तो उसको दोनों को पास रखने के लिए ट्रेन की पटरियों को हम एक कनेक्शन देते हैं ना, लकड़ी का, एक वो बीच में जो लगाते हैं, बहुत सारी लगाते हैं ना ऐसे करके वो, यस मैम। वो तो मेरे बच्चे उसको समझ लो, बीन इज जस्ट कनेक्टिंग, ये दो रेल्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? सो वी हैव रिटन द प्रोजेक्ट। अब हैज, हैव, हैड आ रहा है, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो द प्रोजेक्ट, अब चूंकि हैव है प्रेजेंट, तो हमने इसको हैव लगा दिया। हैव कंप्लीट से प्रेजेंट परफेक्ट बनाया हुआ है ऊपर, तो हमें क्या बनाएंगे? हैज बीन कंप्लीटेड, तो हमको यहाँ पे बीन लगाना पड़ा, और फिर बाई लगाना पड़ा क्योंकि द्वारा, किसके द्वारा? सब्जेक्ट कौन है? तो दे था, अब वो दे का बन गया देम, पैसिव फॉर्म में। आई विल Yes, शेयर ma'am. दिस विद यू, आई शेयर इट विद यू सो दैट आप एक बार पढ़ के भी देख, ओके मैम। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद आया, ये मैंने नहीं करा, मैं चाहती हूँ आप बताओ। शी हैड फिनिश्ड द वर्क। अब फिनिश्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? Finished. फिनिश्ड, राइट, एब्सोल्युटली राइट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? ऑब्जेक्ट, नॉट The work. Work will take the place of, Subject. subject will take the place of Object. The work. object, ऑब्जेक्ट। तो भी हमने ऐसे स्वैपिंग कर दी, इधर से हम इसको इधर ले आए, इसको हम इधर ले गए, राइट? अब आया, अब लगेगा हैड फिनिश्ड दिया, ठीक है? तो फिनिश्ड ही आएगा, आपने बताया पास्ट पार्टिसिपल है। द वर्क, अब हैड तो हैड ही रहेगा ना, हैड को तो हम कुछ नहीं बदल सकते ना, वो चाहे अगर हम एक की बात करते हैं या हम अनेक की बात करते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था, चाहे हम एक की बात करें चाहे हम अनेक की करें, बहुतों की करें, हमारा हैज और हैव की जगह कौन लेता है? हैड ही लेता है ना, उसका जो हैड ही लेता है ना मेरा बेटा। शी हैज एंड दे हैव, तो हमारा शी हैड एंड दे हैड ही रहेगा ना अगर मुझे बदलना है तो, है ना? तो हमारा हैड, राइट, तो हमारा हैड ही रह गया। अब आया बीच में हैड और फिनिश्ड को कनेक्शन देना है, तो हमने क्या लगाया? बीन। तो हमने लिखा द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, आगे By her. बाय हर। शी का क्या बन गया पैसिव में? Her. By her. ठीक है, आप समझे?
आप बिल्कुल ऐसे ऐसे लेके चलो, ठीक है, इतना समझ आ गया? दिस इज इजी, राइट? अब मैं आपके पास ये मटेरियल होगा तो आप यू कैन रेफर टू इट और आप गलती नहीं करोगे, बिलीव मी, ठीक है? मैंने तीसरा रूल लिया। तीसरा रूल ये कहता है बेटा कि अगर हम विल, शैल, मस्ट या कैन यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमारा आ जाता है बी। ये वो वाला बी नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर वाला, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो तो बी फॉर्म था, ये मैं बी की बात कर रही हूँ, बीई बी की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हमारे सेंटेंस में है विल पब्लिश, विल पब्लिश, दे विल पब्लिश द बुक नेक्स्ट मंथ, ठीक है? अब नेक्स्ट मंथ हमारा वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? हाँ The बोलो, book. सही बोल रहे हैं आप। क्या बोला आपने? The book. द बुक है, क्योंकि काम किसके ऊपर हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? काम किस पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है, ठीक है ना? तो हमने बुक को लाना है, नेक्स्ट मंथ को नहीं लाना है। कभी आप नेक्स्ट मंथ को उठा के इधर ले आओ, ठीक है? आप उसको वहीं रहने दो। अब आप लेकर आओ द बुक को इधर, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ बेटा? ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है? द बुक लिखा। अब पब्लिश का व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ पब्लिश? Published. पब्लिश्ड, वेरी गुड। अब आपने देखा विल है, विल मतलब फ्यूचर। तो जब भी विल या शैल लगाएंगे या मस्ट और कैन भी लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा बीई बी। तो हम लिखेंगे द बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। अब मैंने यहाँ पर बाय देम नहीं लिखा, आपको मुझे बताना चाहिए कि मैम आपने यहाँ पे बाय देम क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? बाय Them. अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी बाय देम नहीं भी लगाते हो, सॉरी इसमें कितनी सारी वो लगा दी डॉट्स मैंने। अगर कभी कभी बाय देम नहीं भी लगाते हो तो इट इज अंडरस्टूड। कई बार क्या होता है, अभी तो आपको सिर्फ एक्टिव पैसिव में बदलवा रहे हैं, बट क्लास 12 के बच्चों को पैसिव से एक्टिव भी करवाते हैं, ठीक है ना? तो कभी कभी वो वहां पर जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन नहीं करते। जैसे पैसिव को आप उल्टा वापस एक्टिव में लेकर आओ, अभी आप लोग नहीं कर रहे हो बट 12th में ऐसा होता है। तो आई डोंट नो यहाँ पे सीबीएसई में कराते हैं। तो बाई अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो कभी कभी पैसिव में नहीं मेंशन्ड होता है तो वी क्रिएट इट, हम अपने से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? जैसे आया द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड, द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड। अब किसके द्वारा? अब स्टूडेंट्स को कौन स्कोल्ड करेगा? Teacher. टीचर। तो अंडरस्टूड है बाय द टीचर। तो फिर हम उसको जब एक्टिव बनाते हैं ना तो हम लिख देते हैं शुरू में द टीचर, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। समझ गए इतना? यस मैम। ठीक है ना? और सिंस वेयर आ गया तो वेयर हमने हटा दिया, क्योंकि जब हम एक्टिव सेंटेंस कर रहे थे हमारा हेल्पिंग वर्ब हटा हुआ था ना, जब हम इज, एम, आर, वाज, वेयर की बात कर रहे थे। तो जब हम पैसिव से एक्टिव करते हैं तब हमने वेयर हटा दिया। एनीवे डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है? अभी आप सिर्फ एक्टिव से पैसिव पे ही फोकस करो, वो सब Yes, बड़ी ma'am. क्लास और आगे क्लास में जाओगे तो शायद आपको आए। तो ये रूल हो गया। बस एक चौथा रूल और है, अगर आप ध्यान से देखो, इट्स वेरी ये अच्छा, ये मैंने एक एग्जाम्पल डाला था, शी विल इनवाइट अस टू द पार्टी, ठीक है? शी विल इनवाइट अस टू द पार्टी। अब यहाँ पे विल आ गया, ठीक है? इनवाइट का क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल? Invite. इनवाइट, Ed. इनवाइटेड होगा ना उसका, इट्स अ रेगुलर वर्ब, इसमें इसका कोई भिन्न रूप नहीं आएगा। तो हमारा इनवाइटेड बेटा इनवाइटेड ही रह गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? The party. The party. पार्टी यहाँ ला सकते हैं सब्जेक्ट की जगह। क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चों? ध्यान से देखो, Us. पार्टी को तो नहीं ले जा सकते ना वहां पर,
अस है ना, वेरी गुड। तो अस का क्या बन जाएगा? वी। वी बन जाएगा, वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी, वी मतलब हम लोग। अब ये विल है तो विल आ गया विल की तरह, लेकिन विल के साथ क्या आ जाएगा? बी बी। 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 विल बी। और Will इनवाइट का क्या बन जाएगा? इनवाइटेड। इनवाइटेड। और इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हर। बाय हर। By. ठीक है, वी वर इनवाइटेड Yes, बाय हर टू द पार्टी मत लिख देना गलती से। तभी आप सोचो कि हमने अस को उठा के उधर ले गए वी बनाकर, तो हमने अस की जगह पे बाय हर लिखना है, नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस का मतलब बड़ा अटपटा हो जाता है। फिर उसके बाद तो ये हो जाता है कि बाय हर, तो फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ पॉज। जब भी हम कहीं, बेटा आपको पता है कॉमा कहाँ लगता है? जब हम कहीं पे ब्रेक देते हैं ना, हम एक सांस लेते हैं। जब हम कभी एक सेंटेंस को एक लाइन में नहीं बोलते ना, कभी कभी हम ब्रेक देते हैं ना सेंटेंस को, कहीं पर एक सांस लेते हैं जब, दैट इज कॉल्ड पॉज। ठीक है, जिसे आप शायद हिंदी में अल्प विराम बोलते हो। ठीक है, कभी कभी हम कहते हैं ना पॉज करो, पॉज लो, मतलब कि शांति, थोड़ा सा एक ब्रेक लो। नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हो, थोड़ा ब्रेक लो। तो जब हम ब्रेक लेते हैं ना, जब भी कहीं हल्का सा ब्रेक लगता है ना, वो ब्रेक हमारा कॉमा बन जाता है सेंटेंस में। समझी? आई होप आप समझ रहे हो मेरे बच्चों। अब यस मैम। लास्ट रूल ऑफ एक्टिव पैसिव होता है बेटा, जब हम किसी भी वर्ब हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कंटिन्यूटी फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रेसिव फॉर्म, जिसमें हमारा क्या लग जाता है बेटा? ing है ना। तो अभी क्या है सेंटेंस? शी इज राइटिंग अ लेटर। अब आपने ये देखा कि राइटिंग तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो जब भी आईएनजी आएगा वर्ब में, कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, अब उसको राइटिंग का पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा बेटा? राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? राइटर। रिटन होता है, रिटन होता है ना। इट इज इरेगुलर रिटन। ओके, अभी written. क्या हो गया? ये रिटन इधर आ गया, तो मैंने इस जब भी ऐसे, जब प्रोग्रेसिव होता है सेंटेंस, तो हमने बीइंग लगाना होता है। हम प्रोग्रेशन कैसे दिखाएंगे? हम कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे? जब तक हम आईएनजी ना लगाएं। लेकिन हमें मालूम है कि राइटिंग तो चेंज होके रिटन हो गया, वो तो राइटिंग नहीं रहेगा पैसिव में, है ना। दैट इज द रूल। तो फिर मैं कैसे दिखाऊं कंटिन्यूटी? तो मैं क्या लगा दूंगी बेटा? बीइंग। बीन। बीइंग लगा दूंगी। तो फिर ये होगा, लेटर हमारा बन गया क्या? ऑब्जेक्ट है। अब वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। अ लेटर इज बीइंग रिटन, राइटिंग विल बिकम रिटन। अब किसके द्वारा? बाय हर। जैसे द बॉयज, अब बॉयज प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं, आर प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग आईएनजी शोज द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान से देखना, जैसे आप वहां पे पार्टी बोल गए थे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट को मैं ले जाऊंगी सब्जेक्ट की जगह, तो मैंने लिखा क्रिकेट इज। अब क्रिकेट तो एक है ना, क्रिकेट तो एक गेम है, वहां पे बॉयज की वजह से उसने आर लगाया था, लेकिन मेरा क्रिकेट एक गेम है, तो मैंने आर को बदल के इज कर दिया। मैं क्रिकेट आर तो नहीं लिख सकती, है ना। क्रिकेट आर तो नहीं लिख सकती ना बेटा, इट इज वन गेम। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. तो मैंने क्रिकेट इज लगाया। अब चूंकि प्लेइंग है, Okay, ma'am. मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे प्लेइंग को तो प्लेड बनाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने उसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैंने क्या ब्रिज बनाया? ब्रिज में क्या बना दिया? बीइंग। बीइंग और द्वारा बाय द वॉइस। समझ गए? आज आपका टाइम भी चला गया इसी में। आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ? अच्छा एक Yes. बात आपको ये मैं अभी शेयर ही कर देती हूँ आप लोगों के साथ, आपके ग्रुप में डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे ना आप लोगों के लिए ये भी बनाया था एक एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये वर्ब्स में।
ठीक है, ये आप एज होमवर्क करके मेरे साथ शेयर करना। इसमें वैसे आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको होमवर्क तो क्या रहेगा। अभी राइटिंग स्किल में मैंने आपके ये लेसन से उठाया है। आपने कहा था पैराग्राफ राइटिंग आती है, बोला था ना उस दिन किसी ने मुझे, है ना? यस मैम। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है उसकी डिटेल्स मैंने इंग्लिश में भी है, मराठी में भी लिखी है, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट? उसके बाद क्या बोलो बेटा? मैम हमारे पेपर में काइंड ऑफ सेंटेंस में के सेंटेंस आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, exclamatory sentence, affirmative, एक्सक्लेमेटरी, assertive. affirmative, imperative, ये मैंने कराए तो थे आप लोगों को। imperative सेंटेंस क्या होता है? एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मैंने कराया नहीं था? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कराए बेटा आपको? मैम मैंने तो तब ज्वाइन ही नहीं किया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बार क्विक रिवीजन इसका भी कर दूंगी। दूसरा, मैं आपके साथ ये पैराग्राफ शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने ऑप्शंस डाले, तो इस पैराग्राफ को आप कंप्लीट करना 3-4 लाइंस का। इसको पैराग्राफ समझो या जो भी ग्रामर का पार्ट समझो, और मैंने इसको पूरा मराठी में भी एक्सप्लेन करके रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, और दूसरा वर्बल नॉन वर्बल आपका वही डेटा इंटरप्रिटेशन है ना? डेटा इंटरप्रिटेशन है ना? तो मैं आपको अब नेक्स्ट अभी क्लास में वर्बल और नॉन वर्बल करा देती हूँ एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस करा देती हूँ, ठीक है? बाकी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, मैंने देख लिया है। मैंने ये पैराग्राफ राइटिंग भी कर दी है। अब रह गया डायलॉग राइटिंग। डायलॉग